नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे बहुत से पुरुष चुपचाप सहते रहते हैं, बवासीर यानी पाइल्स। क्या आपको टॉयलेट जाते समय दर्द होता है, खून आता है, भारीपन या जलन महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पुरुषों में बवासीर के मुख्य लक्षण, इसके कारण, बवासीर से जुड़ी आम समस्याएं, घर बैठे आसान इलाज और सबसे जरूरी, कैसे बचे इस तकलीफ से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपके साथ शेयर करेंगे डॉक्टर अप्रूव्ड टिप्स जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। पुरुषों में बवासीर के लक्षण, कारण, समस्या, इलाज और बचाव। बवासीर या पाइल्स हिंदी में एक आम समस्या है जिसमें निचले गुदा और आंत में सूजे हुए नसें बन जाती हैं। इन सूजनों से आसपास के कोशिकाओं में भी सूजन हो सकती है। ये सूजन विभिन्न आकार और स्थानों में हो सकती है। अधिकांश लोगों को बवासीर होती है, लेकिन ये लक्षण सभी के लिए एक जैसे नहीं होते। भारत में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में कम से कम 50% लोगों को बवासीर के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें हम बवासीर के विश्व में चलने वाले मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे, जिसमें उनके कारण और उनमें विकास करने वाले कारकों को जांचेंगे। हम इसके निदान और ग्रेडिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि हम इनकी गंभीरता को बेहतर से समझ सकें। इसके अलावा हम इस समस्या का प्रभाव से संबंधित विभिन्न उपचार विकल्पों को विचार करेंगे और उनके शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है उसकी भी जांच करेंगे। इस आम समस्या को समझने से लोग उचित चिकित्सा सहायता ले सकते हैं और बवासीर के साथ होने वाली असहजता और लक्षणों से राहत पा सकते हैं। बवासीर क्या है? बवासीर, जिसे हिंदी में पाइल्स भी कहा जाता है, निचले गुदा और आंत में सूजे हुए नसें होती हैं। ये सूजे हुए नसें गुदा क्षेत्र में ऊपरी अंशों में आंतों के भीतर विकसित होती हैं। इन नसों की सूजन के कारण आसपास की कोशिकाओं के बढ़ जाने से गुदा क्षेत्र में दर्द और असहजता हो सकती है। ये सूजन विभिन्न आकार और स्थानों में हो सकती है। बवासीर के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, आंतरिक बवासीर और बाह्य बवासीर। आंतरिक बवासीर आंत के भीतर विकसित होते हैं और सामान्यतः बाहरी जांच में नहीं दिखते हैं। हालांकि कुछ मामलों में आंतरिक बवासीर बाहर निकल जाते हैं, जिसे प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड कहते हैं। बवासीर के लक्षणों में शामिल हैं गुदा क्षेत्र में दर्द और असहजता, सूजन और विभिन्न आकार और स्थानों में हो सकती है। चिकित्सा विशेषज्ञ आंतरिक बवासीर को 4 स्तरीय स्केल पर ग्रेड करते हैं। ग्रेड ए, ये बवासीर छोटे होते हैं और उनसे कोई लक्षण नहीं होते और वे गुदा से नहीं निकलते हैं। ग्रेड 2, बवासीर गुदा से निकल सकते हैं लेकिन खुद से अंदर वापस जाने की क्षमता होती है। ग्रेड 3, बवासीर गुदा से निकलते हैं और केवल मनुष्य की मदद से अंदर जाते हैं। ग्रेड इव, बवासीर गुदा से बाहर निकल आते हैं और इन्हें मानव को वापस अंदर नहीं धकेल सकता है। दूसरी ओर बाह्य बवासीर गुदा के बाहर की किनारे पर छोटे गांठें बनाते हैं। ये गांठें बहुत खुजलाने वाली होती हैं और यदि उनमें खून का थक्का जम जाए तो दर्द हो सकता है। खून के थक्के जमने वाली बाह्य बवासीर को थ्रोम्बोस बाह्य बवासीर कहते हैं, जिसके लिए तुरंत चिकित्सा उपचार की जरूरत होती है। आंतरिक और बाह्य बवासीर के बीच अंतर को समझना, उनकी गंभीरता को ग्रेडिंग के माध्यम से समझना, उचित उपचार द्वारा निदान और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण होता है। बवासीर के साथ होने वाली असहजता को पहचानने और उचित देखभाल करने से तकलीफ को कम करने में मदद मिल सकती है। समय रहते इलाज और लाइफस्टाइल बदलाव अक्सर दर्द से राहत प्रदान करते हैं और समस्या की आगे की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। आंतरिक और बाह्य बवासीर के बीच अंतर को समझना, उनकी गंभीरता को ग्रेडिंग के माध्यम से समझना, उचित उपचार द्वारा निदान और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण होता है। बवासीर के साथ होने वाली असहजता को पहचानने और उचित देखभाल करने से तकलीफ को कम करने में मदद मिल सकती है। समय रहते इलाज और लाइफस्टाइल बदलाव अक्सर दर्द से राहत प्रदान करते हैं और समस्या की आगे की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। बवासीर के लक्षण, बवासीर के लक्षण तीव्रता में भिन्न भिन्न हो सकते हैं और अधिकांश मामलों में ये गंभीर नहीं होते और अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि बवासीर वाले व्यक्ति को विभिन्न परेशानियां हो सकती हैं, जैसे गुदा के चारों ओर दर्दनाक गांठें। गुदा में सूजन के कारण गांठें हो सकती हैं जो दर्द और संवेदनशीलता पैदा करती हैं। गुदा के चारों ओर खुजली और असहजता। बवासीर के कारण गुदा क्षेत्र में खुजली और असहजता हो सकती है, जिससे व्यक्ति को असंबद्धता का अनुभव हो सकता है। दस्तक्री के दौरान और बाद असहजता। बवासीर वाले व्यक्ति के लिए दस्तक्री करना दर्दनाक हो सकता है और वे दस्तक्री के बाद भी असहजता का अनुभव कर सकते हैं। खूनी दस्तक्री। बवासीर के कारण दस्तक्री के दौरान खून निकल सकता है, जिससे दस्त में खून का होना शामिल होता है। अत्यधिक गुदा के खून का निकलना, संभवतः ब्लड काउंट कम होने से अनीमिया होना।
बवासीर से अधिक खून बहने से ब्लड काउंट कम हो सकता है, जिससे अनीमिया हो सकती है। संक्रमण। सही तरीके से देखभाल न करने से बवासीर संक्रमित हो सकते हैं, जिससे आगे की समस्याओं और असहजता की स्थिति बन सकती है। मलत्याग में कठिनाई के कारण फिक्सल इनकॉन्टिनेंस। दुर्लभ मामलों में बवासीर के कारण मलत्याग को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे फिक्सल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। गुदा के कैनाल और त्वचा सतह के बीच जोड़ने से बने गुदा फिस्टुला। बवासीर के अपचिकित संक्रमण के कारण गुदा के कैनाल और त्वचा सतह के बीच एक जोड़ बन सकती है, जिससे गुदा फिस्टुला बन सकती है। गंभीर मामलों में जब बवासीर गुदा मांसपेशियों की रक्त संचार को काट देते हैं, तो उन्हें गुदा मांसपेशियों के रक्त संचार को रोकने से घातक हो सकता है, जिससे दर्द और समस्याएं हो सकती हैं। बवासीर के लक्षण की अधिकतर घटनाएं गंभीर समस्याओं में बदल नहीं जाती हैं, लेकिन अगर लक्षण बने रहते हैं या खून के बहुत निकलने या संक्रमण के संकेत होते हैं तो समय रहते चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोगों को बवासीर के लक्षण के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन संभावित समस्याओं के बारे में जागरूकता रखने और उचित देखभाल करवाने से इस समस्या को ठीक से संभाला जा सकता है। समय रहते उपचार और लाइफस्टाइल बदलाव से आमतौर पर दर्द को कम किया जा सकता है और समस्या की आगे की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। बवासीर के कारण बवासीर या हेमरॉइड्स निचले गुदा भाग और गुदा के चारों ओर बढ़े हुए दबाव के परिणामस्वरूप होते हैं। इस दबाव के तहत इन क्षेत्रों में रक्त वाहिनियां खींच जाती हैं और सूजन आ सकती है या फूल सकती है, जिससे बवासीर का निर्माण होता है। इस बढ़े हुए दबाव का कारण बनने में कई कारक योगदान कर सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। दीर्घकालिक कब्ज। जब व्यक्ति नियमित रूप से मल निकालने में कठिनाई अनुभव करते हैं या दिन में कम बार मल निकालते हैं, तो मलत्याग करते समय वे दबाव डालते हैं, जिससे गुदा पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ये दबाव बवासीर के विकास में जिम्मेदार हो सकता है। दीर्घकालिक डायरिया। दूसरी ओर दीर्घकालिक डायरिया भी एक योगदानकारी कारण हो सकता है। बार बार और ढीली मलत्याग करने से गुदा क्षेत्र में चिकनीपन और सूजन हो सकती है, जिससे बवासीर के विकास की संभावना बढ़ती है। भारी वजन उठाना। भारी वजन उठाने वाली गतिविधियों में शामिल होने से निचले गुदा भाग और चारों ओर के रक्त वाहिनियों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे बवासीर का निर्माण हो सकता है, विशेषकर यदि सही तरीके से वजन उठाने की तकनीक का पालन नहीं किया जाता। दस्तक्री करते समय दबाव डालना। बाह्य या आंतरिक कारणों से मल निकालते समय दबाव डालना उपरोक्त कारणों से गुदा में अधिक दबाव पैदा कर सकता है, जिससे बवासीर का विकास हो सकता है। बवासीर के कारण को समझने के लिए ये मूल कारणों का सामना करना महत्वपूर्ण है, ताकि बवासीर को नियंत्रित किया जा सके और इसके विकास को रोका जा सके। बढ़ती हुई आधारित बैठक एवं स्वस्थ मल त्यागी आदतें बवासीर को बिगाड़ने या फिर होने से रोकने में मदद कर सकती हैं। साथ ही दीर्घकालिक कब्ज या डायरिया के लिए चिकित्सा सलाह लेने से बवासीर से जुड़े किसी भी भीतरी स्वास्थ्य समस्या की पहचान और समस्या का समाधान किया जा सकता है। आमतौर पर बवासीर के कारणों का सकारात्मक निपटारा आधुनिक प्रबंधन और इस सामान्य समस्या से जुड़े दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। वर्तमान माध्यमों का उपयोग करके अधिक राहत। पाइल्स के उपचार के लिए आपको नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाएं। निदान डायग्नोसिस। बवासीर का निदान आमतौर पर एक डॉक्टर द्वारा एक विस्तृत शारीरिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। इस परीक्षण के दौरान डॉक्टर वे व्यक्ति की गुदा को ध्यान से जांचते हैं जिसके संदेह में बवासीर का होने का संभावना होता है। इस निदान को सहायक बनाने के लिए डॉक्टर एक सीरीज के प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास में बवासीर का सामना करने वाले किसी भी निकट संबंधी के बारे में पूछताछ संभावित आनुवंशिक प्रवृत्ति या जोखिम प्राकृतिक विभिन्नता के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है। मल में रक्त या पुरी। मल में रक्त या पुरी के होने का अवसर हो सकता है, जो बवासीर और अन्य पाचनात्मक संक्रमणों के लक्षण हो सकते हैं। हाल ही में वजन कमी। अनहेल्थी तरीके से वजन कम होने का हो सकता है, जो अधिक चिंताजनक लक्षण है और इसमें संभावित भीतरी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की आवश्यकता हो सकती है। मलत्यागी में बदलाव। दीर्घकालिक कब्ज या डायरिया जैसी मलत्यागी के नए बदलाव बवासीर की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मल का रंग। मल के रंग से भी व्यक्ति के पाचनात्मक स्वास्थ्य के बारे में संकेत मिल सकते हैं। आंतरिक बवासीर इंटरनल हेमरॉइड्स का निदान करने के लिए डॉक्टर एक डिजिटल रेक्टल परीक्षण DRE या प्रोक्टोस्कोप का उपयोग कर सकते हैं। DRE में डॉक्टर गुदा में सूजन वाली रक्तवाहिनियों जैसी किसी भी असामान्यता को महसूस करने के लिए एक सुखाने वाले हाथ में तेल लगाकर उसे गुदा में डालता है। वैकल्पिक रूप से एक प्रोक्टोस्कोप, जिसमें एक रोशनी वाला खाली नलिका लगा होता है, गुदा नाल में नजदीकी जांच करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
यदि आवश्यकता हो तो डॉक्टर गुदा में से छोटे से ऊतक से नमूना लेने के लिए भी जा सकते हैं, बायोप्सी, जिसे आगे की विश्लेषण के लिए भेजा जा सकता है। कुछ मामलों में चिकित्सक बवासीर के संकेत और लक्षणों से संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित लक्षणों के कारण एक कोलोनोस्कोपी की सिफारिश कर सकते हैं यदि उनमें किसी अन्य पाचनात्मक तंत्र रोग की संभावना है या यदि वे कोलोरेक्टल कैंसर के लिए किसी भी जोखिम का संकेत देते हैं। कोलोनोस्कोपी एक विस्तृत प्रक्रिया है जो डॉक्टर को एक कैमरे वाले एक लचीले ट्यूब का उपयोग करके पूरे कोलन और गुदा की जांच करने की अनुमति देती है। सटीक निदान प्राप्त करना बवासीर वाले व्यक्तियों के लिए उचित उपचार और प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। समय पर पहचान करना और किसी भी संभावित जोखिम को समझना, लक्षणों को कम करने और संघर्ष को रोकने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सबसे अच्छे उपाय का निर्धारण कर सकता है। बवासीर के उपचार बहुत से मामलों में बवासीर या हेमोरॉइड खुद से ही ठीक हो जाते हैं और किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि जिन लोगों को असुविधा और खुजली होती है, उन्हें विभिन्न उपचार मदद कर सकते हैं जिससे लक्षण कम हो और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। बवासीर को संभालने में जीवनशैली के बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर यदि यह कब्ज के कारण मल त्याग के समय ताकत लगाने से होती है। एक डॉक्टर आहार में सुधार, जैसे अधिक फल, सब्जी और ब्रान आधारित नाश्ते को खाने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीने और एक स्वस्थ वजन बनाए रखने से बवासीर के दर्द और तीव्रता को कम किया जा सकता है। नियमित व्यायाम भी सलाह दी जाती है जिससे बवासीर से बचा जा सकता है और सामान्य पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। दवाइयाँ बवासीर वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान कर सकती हैं। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी बिना चिकित्सक की सलाह के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। मल त्याग को आसान बनाने और बवासीर के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर्स और लैक्सेटिव सलाह दिए जा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम और औषधि बवासीर के साथ जुड़े सूजन, दर्द और खुजली को कम कर सकती हैं। बवासीर के अधिक गंभीर मामलों में शल्य चिकित्सा विकल्प आवश्यक हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से बाहर आने वाली बवासीर या खूनी आंतरिक बवासीर है, तो शल्य चिकित्सा का विचार किया जा सकता है। बवासीर के लिए शल्यक्रिया उपाय में निम्नलिखित हो सकते हैं। बैंडिंग, बवासीर के नीचे एक रबर बैंड लगाया जाता है जिससे इसके रक्त संचय को बंद कर दिया जाता है, जिससे यह 1 सप्ताह में झड़ जाता है। स्क्लेरोथेरेपी, बवासीर में दवाई इंजेक्शन दिया जाता है जिससे ये सूख जाता है और शुष्क हो जाता है। ये ग्रेड 2 और 3 बवासीर के लिए प्रभावी है और बैंडिंग का विकल्प है। इंफ्रारेड कोआगुलेशन, सर्जन बवासीर ऊतक को जलाने के लिए इंफ्रारेड लाइट डिवाइस का उपयोग करते हैं। बवासीरेक्टमी, ये सर्जरी बवासीर ऊतक के पूरे निकालने का प्रक्रिया है और यह बवासीर को पूरी तरह से हटाने के लिए सबसे प्रभावी विकल्प है। हालांकि इसमें पाचन समस्याएं और दर्द के साथ कई समस्याएं भी हो सकती हैं। बवासीर स्टेपलिंग, बैंडिंग के माध्यम से बवासीर ऊतक में रक्त संचय को बंद करने के लिए स्टेपल इस्तेमाल किए जाते हैं। बवासीर वाले व्यक्तियों को उनकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर सबसे उपयुक्त उपचार विकल्प जानने के लिए चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। सही प्रबंधन और देखभाल के साथ व्यक्तियों को बवासीर से राहत मिल सकती है और उनके सामान्य कल्याण में सुधार हो सकता है। बवासीर के रोकथाम उपाय, बवासीर या हेमोराइड्स के विकास को रोकना संभव है विभिन्न लाइफस्टाइल परिवर्तनों और अभ्यासों के माध्यम से, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। स्वस्थ भोजन करना, फल, सब्जियां और पूरे अनाजों जैसे फाइबर युक्त आहार का उचित मात्रा में सेवन करने से नियमित मल त्याग को बनाए रखने में मदद मिलती है और कब्ज से बचाव होता है। पानी पीकर शरीर को शुष्क और सजी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। मल त्याग करते समय जोर न लगाना, मल त्याग करते समय जोर लगाना आंतरिक क्षेत्र पर दबाव बढ़ा सकता है और बवासीर के विकास में योगदान कर सकता है। जोर देने से बचने के लिए लोगों को उच्च फाइबर आहार का पालन करना चाहिए जिससे मल त्याग सहज होता है। भारी सामान उठाने से बचना, भारी सामान उठाने की गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल होने से बवासीर का खतरा हो सकता है। भारी मेहनत करने की गतिविधियों को सीमित करने और उचित तरीके से सामान उठाने के अभ्यास से पैल्विक क्षेत्र और निचले आंत को दबाव से बचा जा सकता है। मध्यम वजन बनाए रखना, ओवरवेट या मोटापा बवासीर के विकास में योगदान कर सकता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखने से इस खतरे को कम किया जा सकता है। सक्रिय रहना, नियमित शारीरिक गतिविधि भोजन को पाचन प्रणाली से होकर गुजरने में मदद कर सकती है। व्यायाम करने से पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद होती है। सारांश, पाइल्स, जिन्हें हेमरॉइड्स भी कहा जाता है, निचले गुदा और मलाशय में सूजे हुए नसों को संदर्भित करते हैं, जिससे गुदा क्षेत्र में गांठों का निर्माण हो सकता है।
पाइल्स विभिन्न आकार और स्थानों में हो सकते हैं और रोचक बात यह है कि पाइल्स वाले कई व्यक्ति इनके उपस्थिति के बारे में भी जागरूक नहीं होते। पाइल्स के विकास को बहुत ज्यादा प्रयास करने के दौरान होने वाले दबाव, दीर्घकालिक कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और अत्यधिक परिश्रम से जोड़ा जा सकता है। हालांकि कुछ पाइल्स आत्मतत्व से हल हो सकते हैं। दिखाई देने वाले और दर्दनाक पाइल्स को राहत के लिए सर्जिकल निकालने की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर मदद करेगा। अगर आप इन लक्षणों को समय रहते पहचान लें और सही खानपान, लाइफस्टाइल और इलाज अपनाएं, तो बवासीर जैसी तकलीफ से आसानी से राहत पाई जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी और की मदद बन सकती है। और ऐसे ही हेल्थ और पुरुषों की समस्याओं से जुड़े उपयोगी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।